5 पॉइंट हम बताएंगे जो कि एकदम बेस्ट और बेस्ट होगा रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका। 600 से अधिक लाइक होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। पसंद आएगा वीडियो जरूर आए। तो 1 महीना पहले, बहुत आसान है, हलवा है, कुछ है ये नहीं है इसमें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर, आप सभी को आज हम क्लास 10th और 12th के बच्चों को जो कि मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, क्लास 10th में तो लेने वाली बात नहीं होती है, सभी का होता है। क्लास 12th में जो बच्चे सिलेक्ट किए हुए हैं, हमने अभी तक लगभग सिलेबस दोनों में बहुत ही मैक्सिमम कवर कर दिया है। लेकिन अभी भी जो बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर जो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट हमने अभी। दोस्तों उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। जैसा आप सभी को पता है, आप 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम देकर 10th के स्टूडेंट 11th पे चले जाएंगे और 12th के स्टूडेंट आगे की पढ़ाई करेंगे, जो उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, हम आगे किस चीज़ की पढ़ाई करें। तो ये करियर क्वेस्ट इन सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देगा। इसमें बहुत सारे एजुकेटर रहेंगे जो आप बताएंगे कि आप कैसे इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी आप जैसे कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई ड्राइंग में आगे जाना चाहता है, तो आप कैसे उस फील्ड में आगे जा सकते हैं और कैसे उस फील्ड में अपना करियर बता सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप इस करियर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, 20 दिसंबर को ये करियर क्वेश्चन होगा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर इसमें आज ही इनरोल कर लो और कोड वहां पे मांगेगा इनरोल करने के लिए। तो जो आपको स्क्रीन पर कोड दिख रहा है, इसको जैसे इंटर करोगे आप इस करियर कोर्स में फ्री में इनरोल कर लोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा हुआ नहीं है, पांचों ऐसे 5 पॉइंट हम बताएंगे जो कि एकदम बेस्ट और बेस्ट होगा रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये 5 बातें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो मैथमेटिक्स को रिवाइज करने की बहुत ही आसान होगा। और आप ऐसे करेंगे, इन 5 तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपका बेहतर नंबर आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा। 600 से अधिक लाइक होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। पसंद आएगा वीडियो जरूर लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं कारण बताते हुए। आइए सबसे पहले तो हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो है सबसे पहला जो पॉइंट है हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इन 5 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, सारे बच्चे ये काम करेंगे जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका कारण भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे ये लिखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। आप अपनी कॉपी में यानी कि पहला जो पेज है लिख लीजिए। ठीक है, इससे लिखने से फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि आपको ये चीज पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं कि कम नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए ऐसा होता है, कभी कभी एक चैप्टर ही पढ़ते हैं, वहाँ से 10 नंबर मिल जाता है, और कभी कभी 2 चैप्टर पढ़ते हैं, पता चलता है आपको 8 ही नंबर मिला। तो वो जो एक चैप्टर से पढ़ने से अगर आपको 10 नंबर मिल रहा है तो पहले उस एक चैप्टर को आप तैयार करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जहाँ से हमको ज़्यादा नंबर मिल रहा है उसको छोड़ के नहीं जाना, यानी कि कम पढ़ के अगर आपको ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो उसे कभी भी नहीं छोड़ के जाना है। जैसे ये आप क्लास 10th और 12th दोनों बच्चे आप अलग अलग चीज़ करेंगे। क्लास 10th में टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं और क्लास 12th में पूरा चैप्टर पढ़ना है, जितना भी क्लास 12th में सिलेबस कोई भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, क्लास 12th के बच्चे अभी भी बहुत कन्फ्यूजन में है कि सिलेबस कम हुआ, कम नहीं, कुछ भी नहीं कम हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़, इससे फायदा हो जाएगा कि आप जब अपने कॉपी में लिख लेंगे कि किससे कितना नंबर आता है किस चैप्टर से, तो एक दिमाग में आपको जनरल आइडिया रहेगा और आप उसी हिसाब से उस चैप्टर पे उतना समय देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इस पॉइंट के लिए करीब जो है आप लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं, बारी बारी से 5 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर वाइज फार्मूला अपनी कॉपी पर, इसका मतलब क्या है और इससे फायदा क्या होगा, क्यों लिखे हम चैप्टर वाइज फार्मूले? तो अगर आप चैप्टर वाइज फार्मूला अपनी कॉपी, एक कॉपी उस पे नहीं लिखना है जो आप जिसमें सवाल वाल लगाते हैं, ये 10 रुपये की कॉपी अलग होना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं, क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है, ये 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी की बात हो रही है।
ठीक है, कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, कोई भी आपको सतर्क नहीं करेगा। आप कुछ भी करें उनसे क्या मतलब, बस उनका व्यू आना चाहिए। चाहे आलतू फालतू वीडियो डाल दें, चाहे कुछ भी कर दें, चाहे 1 मिनट का वीडियो डालें, चाहे 1 घंटे का वीडियो डालें, आपको बहका दें, आपको इंटरटेन करें, आपको हंसाएं रुलाएं, इससे मतलब नहीं है। लोगों को उनका व्यू आना चाहिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एकदम जो फैक्ट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हम उसी पे बात करते हैं। चैप्टर वाइज फार्मूला अगर आप कॉपी पे लिख लिए हैं, 10 रुपये वाली कॉपी पे, वो चैप्टर वाइज लिखा होना चाहिए। आपका 50% प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, आपका मैथ में जो सबसे ज़्यादा डर लगता है 50% प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि जैसे भी कोई क्वेश्चन आएगा और आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले पे लगता है, लेकिन ऐन वक्त पे पता चला फार्मूला भूल गया, तो वही चीज़ दिमाग में आएगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है। जैसे आप सवाल देखेंगे ना, वैसे लगेगा कि अरे तो इस क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बनाया गया होता। ठीक है, तो आपको फार्मूला भूल गया एन वक्त पे। तो बहुत लोग सही समय पे सही गलती कर देते हैं और बहुत लोग अपनी गलती को सही समय रहते हुए सुधार लेते हैं। सुधारने का मतलब है कि आप सही समय पे चैप्टर वाइज फार्मूले वाली कॉपी बना लीजिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना सीखते हैं, मेरी बातों को आप कितना ध्यान से समझते हैं और उस पर क्या करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, चैप्टर वाइज फार्मूला की कॉपी होनी चाहिए हर बच्चे के पास। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 99% बच्चे ही काम करते हैं। क्या है कि किसी भी चैप्टर के सवालों को बीच या आखिरी से लगाना नहीं शुरू करना है। जैसे आपने शुरू किया चैप्टर नंबर 1, अब चैप्टर नंबर 1 में आपने पहला एक्सरसाइज उठाया। पहले एक्सरसाइज में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो कोई बच्चा क्या करेगा, पहला नहीं लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा, तीसरा नहीं लगाएगा, सीधे लगाएगा 5वां, उसके बाद लगाएगा 10वां। कहेगा मेरा चैप्टर तो रिवाइज हो गया, हमने तो 2 क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना है कि किसी चैप्टर को आप किसी चैप्टर के सवालों को लगाना शुरू करें तो आप आखिरी से या पीछे से लगाएं या बीच से लगाना शुरू करें। कभी भी हमेशा शुरुआत से लगाना है, चाहे भले ही क्वेश्चन बहुत आसान क्यों ना हो। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे लगाइए, बहुत अच्छा पड़ता है। एग्जाम्पल भी जब आप देखें तो लगाना शुरू करें तो चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, लेकिन आप शुरुआत से ही लगाएंगे। क्या होता है कि शुरुआत के क्वेश्चन इजी तो होते हैं, तो जब आप 2-3 क्वेश्चन जब इजी कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस चैप्टर में जो फार्मूले यूज होते हैं वो शुरू के क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो एक तो फार्मूला दिमाग में बैठता है और साथ में आसान क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, तभी आप कठिन क्वेश्चन कर पाएंगे। ये कभी भी मिस्टेक नहीं करना है कि क्वेश्चन उठाएं। ये वो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं जिनका तैयार हो चुका रहता है, होशियारी नहीं है। ठीक ना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कभी भी मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर के सवालों के बीच या आखिरी शुरुआत न लगाना, मतलब ठीक है, शुरू से करें। क्रिकेट की अगर बात करें तो शुरू से अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रखते हैं, ठीक है, शुरू से अब जब खेलना टीम लड़खड़ा जाती है तो आप देखते होंगे 99% उस केस में हार ही होती है। चाहे बीच में चाहे जितना भी अच्छा खेल लें, आखिरी में चाहे जितना भी खेल लें, अच्छा आपकी जीत नहीं हो सकती है। शुरुआत की चीज़ों में आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये सबसे, इन 5 बातों में सबसे चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। देखिए चौथा जो पॉइंट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कहें तो सबसे इन 5 पॉइंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, किसी भी प्रश्न को देख के छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब है कि ये छोड़ना नहीं कि कठिन है, नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे चाहे बुक का क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम्पल का हो, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे अवतार का हो, चाहे पिछले साल का पेपर का आया हुआ क्वेश्चन हो, देख के क्या करते हैं, अरे तो हो जाएगा, इसको तो हम कल ही लगाए हैं, तो 1 महीना पहले, बहुत आसान है, हलवा है, कुछ है या नहीं है इसमें, क्या है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब आप उसको करेंगे ना तब जाके समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में क्या दम था। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर ले जाएंगे, इसमें है ही क्या, भैया उसको करिए। ठीक है, तो कभी भी ये काम नहीं करना है कि किसी भी प्रश्न को देखकर ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। ये मैथमेटिक्स है, अन्य सब्जेक्ट को देख के
बाकी किसी क्वेश्चन को देख के एक बार रीडिंग मार के आप काम कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये नहीं होता है कि किसी सवाल को आप देख लिए और कह दिए कि हम ये क्वेश्चन अगले दिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप पूरा एग्जैक्ट करेक्ट सही कर पाएंगे। गलत हो जाती हैं चीज़ें। आप किसी क्वेश्चन को तुरंत करिए, 1 घंटे बाद करिए, उसमें भी मिस्टेक हो जाता है। ये मैथमेटिक्स में एरर हमेशा होता रहता है। तो उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं सही तो प्रैक्टिस से। इसके अलावा मैथमेटिक्स में और कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास हमेशा कलम और कॉपी, साथ में किताब जिससे आप सवाल लगा रहे हैं, और साथ में ये शुभम क्लासेस चैनल भी ऑन रहना चाहिए हमेशा। चलिए, ये तो चारों पॉइंट हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये चारों बातों को हमने बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा फोर्स करके हम बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिस्टेक करते हैं बच्चे, और कौन बातें नहीं, उसमें ध्यान रखना है। वीडियो 600 लाइक होना चाहिए। बहुत ही ये चीज़ें जो है बहुत कह सकते हैं कि गहनता से चीज़ों को समझ के जो बच्चे मिस्टेक करते हैं हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, नहीं करना है आपको, नहीं करना है। चलिए, 5वां क्या बात है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, चाहे क्लास 10th की बात हो चाहे 12th की, तो आप देखेंगे कहाँ से, वीडियो कहाँ से मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा कि इंपॉर्टेंट मिलेगा, कि जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े वो कहाँ से देखें। तो उसका सॉल्यूशन हम 5वें पॉइंट पे लिख दे रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट भी है। चलिए, 5वां जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट आखिरी है। वैसे कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होता है, और भी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन ये 5 पॉइंट और अब से मिस्टेक नहीं करना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ कहा नहीं जा सकता भैया कब एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी रखिए और हम अपना बेस्ट देते हैं, और आप भी अपना बेस्ट दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, 600 लाइक पहुंचाइए। देखिए, जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं आपको कहाँ से मिलेगी, तो प्ले लिस्ट में जाके आपको देखना है, और सारे वीडियो का, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो चाहे 12th क्लास का, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो सीधे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, और प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10th का अलग वीडियो और क्लास 12th का अलग अलग, सारे सब्जेक्ट का और चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, मिक्स नहीं है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो एकदम सीक्वेंस से मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, एक्सरसाइज वाइज मिलेगा। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जो बच्चे अभी एकदम नहीं पढ़े हैं वो तो करें ही करें काम, लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी करें। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, ये सारी चीज़ें करनी। रिवीजन करते समय भी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। जो होशियार हैं, जो 1 बार 2 बार लगा लिए हैं, लेकिन उसको 3 बार 4 बार 5 20 बार करिए, 100 बार लगाइए, क्या दिक्कत है। समझ में आया? तो आई होप ये पांचों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और भी कुछ चीज़ें हैं हम जो इंक्लूड कर देते हैं इसमें, जो कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है। क्या चीज़, कि आप चैप्टर वाइज जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो विद्या क्वेश्चन बैंक भी रख लीजिए साइड में, या जो भी आप रखे हुए हैं उससे देखिए कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। कोई क्वेश्चन अगर जितना बार पूछा गया है उसको लगा कर ही जाना है, उसको छोड़ना नहीं है कभी, क्योंकि कोई क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछता है तो चौथा बार भी पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, तो 2021 में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि अरे तो 3 बार पूछा है चौथी बार नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देखिए पूरा। क्लास 10th के बच्चे अलग, क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं, सिर्फ मैथ की बात है नहीं हो रही। ठीक है, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका, आई होप मेरी बातें जो हमने कहीं आप इस पे अमल करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। अदरवाइज आप परेशान होना निश्चित है आपका, अगर मेरी बातें नहीं माने तो। ठीक है, अगर हमको अभी भी याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सारी चीज़ें अगर कोई बताता तो मैं ज़रूर उस पर अमल करता। हमने कॉपी कभी भी फार्मूले की कॉपी नहीं बनाई। जब एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो उस समय सारे सब्जेक्ट का प्रेशर था, और उसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, आप चीज़ों को पहले से, आपका अस्त्र शस्त्र पहले से तैयार रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम को एक युद्ध की तरह लीजिए, और युद्ध में आप कभी भी
जीत तो उसी को होती है जो पहले से प्रिपरेशन, पहले से तैयारी रखता है। जब युद्ध शुरुआत हो जाएगा तब उस समय तो मान लीजिए सभी लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। जो पहले से रखता है उसी की विजय होती है। हर समय रणनीति, हर समय स्ट्रेटजी आपके पास प्लान होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। 600 से लाइक कभी कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल आपको जैसे वीडियो मिलती है क्लास 10th और 12th के अलग अलग, वैसे हम देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।